हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और मेरा नाम है राम प्रकाश कुशवाहा। मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2022 को पहले अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था। तो आप सभी लोगों के जो है बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमें ये बताइए कि किस तरीके से पहले अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया था, क्या थी आखिर आपकी रणनीति, किस तरीके से आपने अप्रोच को अपनाया था, किस तरीके से आप टेस्ट लगाते थे, किस तरीके से आपने सिलेबस को कवर किया था। इन सारी चीजों के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। अगर आप लोग भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2024 को देने जा रहे हैं, पीटी को पहले अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको पूरी की पूरी रणनीति मैं बताने वाला हूँ, किस तरीके से मैंने अपनी अप्रोच को अपनाया था, किस तरीके से मैंने तैयारी की थी, लगातार तैयारी की थी। इन सारी चीजों के बारे में लगातार डिटेल से चर्चा करूंगा आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत। तो मैं कहना चाहूंगा आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे, ताकि आप लोगों को अब ये समझ में आए कि क्या आप लोगों की रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि इस बार आप लोग जानते हैं कि सिलेबस भी लोक सेवा आयोग ने अभी हाल ही में चेंज किया है। तो यहाँ पर किस तरीके से आप लोगों को इस समय आपको किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, क्या आप लोगों की सही रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपने सिलेबस को कवर करना चाहिए। ठीक है ना, वन बाय वन सारी चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये कि मैंने जब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2022 को पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था, उस समय उससे पहले मैंने लगभग 1.5 साल पहले से तैयारी को करना प्रारंभ कर दिया था। एक्चुअली में हुआ क्या था दोस्तों कि मैंने पहले तो तैयारी में कर रहा था जो 2019 में है ना, ग्रुप डी रेलवे में वैकेंसी आई थी एक ग्रुप डी की, उसकी तैयारी मैं कर रहा था। वहां पर मैंने ग्रुप डी का पेपर भी दिया। ग्रुप डी का पेपर देने गया तो मैंने मैथ, क्योंकि मेरा मैथ तो स्ट्रांग था, क्योंकि मैथ से हमने बीएससी भी कर रहा था, है ना, बैचलर ऑफ साइंस, है ना। तो मैथ तो मेरा अच्छा था, लेकिन वहां पर गया और मैंने तैयारी भी की थी लगातार, है ना, ऑनलाइन तरीके से ही तैयारी की थी। तो 2-3 महीने 4 महीने तो बेसिक तरीके से मेरा जो है ना, मैथ्स और रीजनिंग अच्छा गया। लेकिन वहां पर मेरा जो है जीएस का पोर्शन कुछ डाउन हो गया। वहां पर मेरा जो है मेरा जो है ग्रुप डी का पेपर जो है क्वालिफाई नहीं हुआ। इसके बाद मुझे क्या लगा, मेरे दिमाग में ये आया कि मेरे तो जो है सिलेक्शन जो है मेरा पूरा का पूरा जो है जीएस की वजह से रुका हुआ है। जीएस को मेरे को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। धीरे धीरे मैंने क्या किया दोस्तों कि जीएस को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैंने कई सारे, अब आप लोग जानते हैं कि जब आप ऑनलाइन पर पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे जब एजुकेशनल वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे वीडियो आ जाते हैं। ऐसे ही मैं जब देख रहा था उस टाइम पे एक वीडियो आया मेरे पास कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का जो है फॉर्म नोटिफिकेशन आया हुआ है 2021 में। तो वहाँ पर मैंने जो है तैयारी करने का ये डिसीजन लिया कि हाँ, मुझे क्यों ना करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेरा वो भी स्ट्रांग हो जाएगा और मेरा मैथ तो स्ट्रांग है ही, तो दोनों चीज़ों स्ट्रांग हो जाएंगी। तो अगर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर नहीं निकला तो शायद किसी न किसी कांस्टेबल वगैरह या किसी और का तो एग्जाम निकल ही जाएगा। मैंने ये सोच के तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे मैं तैयारी करता रहा। लगभग मैंने 2 से 3 महीने तैयारी की तो मुझे ये पता चला कि सिलेबस किस तरीके से है। सिलेबस को मैंने देखा, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा। वहाँ पर मुझे पता चला कि जब मैंने पॉलिटी को एक बार पढ़ लिया, रिवीजन किया, 2-3 बार अच्छे से तैयारी कर ली, है ना, जियोग्राफी वगैरह की, है ना, एमपी की लगातार पढ़ाई कर ली, है ना, 2-4-6 महीने। तो वहाँ पर मैंने देखा कि अच्छे तरीके से मुझे तो स्ट्रांग हो गया है। मुझे तो मेरे से मैं पीटी में जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाता हूँ तो वहाँ पर लगभग मेरे कम से कम 30 से 35 प्रश्न तो मेरे से ऐसे ही जीएस के सही हो जा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना मुझे अब जो है पीटी की जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की यानी कि एमपीपीएससी की ही तैयारी करनी चाहिए। तो धीरे धीरे ऐसा मेरे दिमाग में आता गया और मैं तैयारी लगातार करता गया। लगातार तैयारी करने के बाद लगभग मैंने 6 महीने तैयारी की। इसके बाद मैंने लगातार रिवीजन किया और 6 महीने 7 महीने तैयारी करने के बाद फिर मैंने तैयारी तो नहीं की, लेकिन उन्हीं बुकों को लगातार रिवीजन करता रहा। जो वीडियो देखता था उसी का जो है बहुत सारे नोट्स बनाया, हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाया था। नोट्स मैंने शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाया था क्योंकि ग्रुप डी में जो है एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं, तो एमसीक्यू 22 मैंने जितने भी नोट्स बनाए थे सारे नोट्स को मैं रिवीजन किया, है ना, लगातार रिवीजन कर रहा। कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन किया। कभी कभी तो किसी सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी मुझे बहुत अच्छा लगता था, आर्टिकल वगैरह, है ना, अनुसूचियाँ वगैरह, और भारत शासन अधिनियम 1919-1935 था यहाँ पर, है ना, रॉलेट एक्ट अधिनियम। तो यहाँ पर मेरे को पढ़ने में और जियोग्राफी पढ़ने में मेरे को बहुत मजा आता था, है ना। जैसे एमपी के बारे में बात कर ले तो एमपी के, है ना, मालवा के बारे में पढ़ने में मेरे को बहुत मजा आता था। तो यहाँ पर मैं तैयारी करता था तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करता था। यहाँ पर मुझे बहुत मजा आने लगता था जब मैंने पढ़ाई करते। धीरे धीरे मैंने पढ़ाई करता गया और पढ़ाई करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ
कि जब फॉर्म आया 2022 में, है ना, पीटी का, तो उस टाइम पे मैंने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद मैंने लगातार फिर से तैयारी, अब तो जोरों से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, लगातार रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। और जो जो टॉपिक को मेरे को नहीं मिल रहे थे, जैसे है ना मिनरल्स वाले टॉपिक हो गए, खदानों वाले टॉपिक उस टाइम पे थे, जनजातियों वाले, उनको मैंने बहुत सारे साइटों से जो यूट्यूब पर देख कर, है ना, मोबाइल में कहीं भी गूगल पर सर्च करके लिख लेता था, है ना। और खेल वाली संस्थाओं के ऊपर जो जो नए नए जो संस्थाएं थी, और न्यूज़पेपर भी पढ़ता रहता था डेली, हमारे पास आता ही था, तो हम लोग डेली डेली पढ़ते रहते थे कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ की न्यूज़। तो धीरे धीरे 2-4 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, ऐसे ऐसे जब मैं देने गया पेपर, तो मेरे दिमाग में मैंने तो ये ठान लिया था कि मैंने तो कुछ अपने से तैयारी की है, अगर देखना है मेरे को कि कितने प्रश्न बनते हैं, ये देखने के लिए मैं पेपर देने चला गया। अब पेपर देने चला गया ये देखने के लिए, तो पेपर देने जब चला गया तो पेपर दिया मैं, है ना, जाकर, तो मेरे को तो ऐसा लग नहीं रहा था कि किसी तरीके का मेरे अंदर कि मतलब नहीं मेरे डर हो, तो मैंने किसी बिना झिझक और बिना डर के साथ मैं पेपर देने चला गया। जब पेपर देने चला गया वहाँ पर, तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने पेपर दिया, और जब मैंने पेपर देखा तो मुझे किसी ने कहा था कि पेपर को ना MPPSC के कभी भी आगे से मत सॉल्व करना, है ना, कभी भी आगे से सॉल्व मत करना, हमेशा पेपर को पीछे से देखना। MPPSC का जो भी पीटी का पेपर होता है, चाहे वो CSET का पेपर हो, चाहे GS का पेपर हो, तो मैंने पीछे से देखना स्टार्ट किया। पीछे से देखना जैसे ही स्टार्ट किया, तो मेरे से लगभग 30 से 35 प्रश्न तो लगातार बनते गए। अब मैं इतना खुश हुआ, चारों तरफ सब लोगों को देखने लगा, है ना, चारों तरफ सब लोगों को देखने लगा, तो क्या कर रहे हैं, अरे मेरे से तो पेपर बन रहा है, इतने सारे प्रश्न, अब तो मेरा निकल जाएगा। हकीकत में ये बात सत्य है कि मैंने जब उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये आया कि अब तो मेरा पेपर निकल जाएगा, तो उस टाइम पे कुछ ऐसा भी हुआ, जो प्रश्न नहीं बन रहे थे ना, शायद उनमें भी तुक्का ही लगा, और वो प्रश्न भी सही हो गए, क्योंकि जो प्रश्न मैंने देखे भी नहीं कभी थे, और बल्कि बनते हुए 3 प्रश्न शायद आर्टिकल वगैरह से पूछा गया था, वो संसद वगैरह से, तो वो प्रश्न तो गलत हुआ, लेकिन जो बनते हुए, जो नहीं बनते थे प्रश्न, वो तो ज्यादातर सही हुए, है ना। तो लगभग मेरा, है ना, बहुत सारे प्रश्न मेरे सही हुए, और उस टाइम पे मेरे जो है ना 200 अंकों में से 174 अंकों मेरे गेन हुए। मैंने अपने जब आकर पेपर को देखा, है ना, जो एक्चुअली मैं करता क्या था कि उसमें एक मतलब पेन से एक ऐसे बिंदी रख देता था, है ना, कि मतलब मेरे को ये जानकारी रहे कि मैंने किस प्रश्न पर क्या जवाब दिया था, क्योंकि जब आपकी आंसर शीट आती है तो वहाँ पर आप लोगों को ये दिखाया जाता है कि ये नंबर का ये प्रश्न सही है ना। तो इसलिए मैंने किया था। बाद में मेरा पीटी में सिलेक्शन भी हुआ, बल्कि मैंने 2022 का मेंस लिखा। यहाँ पर तो अभी कोई रिजल्ट मुझे पॉजिटिव नहीं लगता कि क्या होगा, देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन मुझे उम्मीद तो उतनी नहीं है। लेकिन फिर भी अभी हमने 2023 का भी दिया है, इसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ पीटी में, फिर देखेंगे क्या है। लेकिन अच्छी तैयारी करते रहिए, मैं भी तैयारी करता रहूँ लगातार। आप लोग अगर ऐसी लगातार जो है यही आप भी अगर अप्रोच अपनाते हैं तो जरूर आप सफल होंगे कभी ना कभी। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। अगर इसी तरीके की मेरी बातों को जानना चाहते हैं, मेरी सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं, किस तरीके से मैंने तैयारी की, लगातार हमारे वीडियो आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करिए वीडियो को। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सभी बहनों के लिए मैं कहना चाहूँगा, आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।